नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा प्यारा भारत 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। आज का दिन बहुत ही खास है, इसीलिए आज हमने एक खास प्रकार का वीडियो आपके पास लाने का विचार किया। आज पूरे हर्षोल्लास के साथ हम अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देश के कोने कोने में फहरा कर उत्सव मना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे टेरेस गार्डन का ये पताका, ये हमारा ध्वज रूपी गन्ना है। जिस प्रकार से एक बांस में ध्वज लहराता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे गन्ने में उसके पत्ते हमेशा लहराते रहते हैं। वैसे तो हमारे टेरेस गार्डन का हर वृक्ष का पत्ता, हर पौधा ठीक किसी ध्वज की तरह ही लहराते रहता है। इस धरती पर मौजूद हर वो वृक्ष के पत्ते ठीक किसी ध्वज की तरह ही हमेशा लहराते रहता है। मगर इन सभी वनस्पतियों में हमारे टेरेस गार्डन के गन्नों का बात ही कुछ अनोखा है, क्योंकि इसके पत्ते हरदम खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लहराते रहते हैं। और इसीलिए हमने गन्ने को अपने टेरेस गार्डन का वनस्पति ध्वज यानी कि गार्डन फ्लैग घोषित किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमने इसीलिए थोड़ा सा अलग प्रकार से प्रस्तुत किया, क्योंकि आज का दिन खास है, इंडिपेंडेंस डे का अवसर है। और इंडिपेंडेंस डे यानी कि तिरंगा यानी कि ध्वज, और हमारे गार्डन का तो ध्वज गन्ना ही है। तो चलिए दोस्तों, छोटे मोटी कुछ जानकारियां आपके साथ हम साझा करेंगे, किस प्रकार से आप गन्ने को बड़े ही आसानी से घर की छत पर उगा सकते हैं और उसके बाद अपने मास्टर से हार्वेस्ट को भी हम पूरा करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वादा है आपसे, आपको पूरा वीडियो देखकर बहुत आनंद आएगा। दोस्तों वैसे हमने जब गन्नों को लगाया था उसके कुछ दिन के बाद आपको अपने गन्नों का अपडेट दिया था, और आज हम कुछ महीनों के बाद फिर आपको ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। वैसे तो गन्ने की खेती आप पूरे साल कर सकते हैं, अच्छे क्लाइमेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। मगर आइडियल समय की बात करें तो शरद ऋतु यानी कि अक्टूबर नवंबर का महीना और वसंत ऋतु यानी कि फरवरी मार्च का महीना, इसे करीब 1 साल समय लग जाता है पूरी तरीके से तैयार होने में। मिट्टी की बात करें तो लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी, जिसे चिकनी बालुई मिट्टी भी कहा जाता है, सबसे बेस्ट रहता है। भूरी भूरी मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है गन्ने को उगाने के लिए। हालांकि हमने इसको थर्मोकॉल के बॉक्सेस में लगा रखा है। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम जब टेरेस गार्डनिंग करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, तो अक्सर हम कंटेनर्स को, गमलों को अलग अलग लेयर्स में भरते हैं। कुछ कचरे भरते हैं, कुछ सूखे पत्ते भरते हैं और फिर मिट्टी भरते हैं। मगर आप जब गन्ने को लगाते हैं तो पूरी तरीके से मिट्टी को ही भरने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मिट्टी में ही अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। इसीलिए कचड़े या फिर सूखे पत्ते, इन चीज़ों को भरकर आप गन्ने को ना लगाएं। सिर्फ और सिर्फ आप मिट्टी भरें और थोड़े बहुत आप खाद भी इस पर डाल सकते हैं। पूरी दुनिया में ब्राज़ील सबसे अधिक गन्ने पैदा करता है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर चाइना। भारत में भी अगर बात करें तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, जिसे चीनी की कटोरी यानी कि शुगर बॉल भी कहा जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, गोवा और भी बहुत सारे राज्यों में गन्ने की हम खेती करते हैं। मगर हम तो थोड़ा सा विचित्र करते हैं, घर के छत पर ही गन्ने को उगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बिना हार्वेस्ट की हमारा एक दिन भी नहीं गुजरता है। आज हम भारी भरकम से लौकी को हार्वेस्ट करेंगे। आज का दिन खास है, इसीलिए हमने खास प्रकार के सब्जी को भी चुना है अपने हार्वेस्ट में। बहुत ही आसानी से आप लौकी जैसे सब्जियों को भी घर के छत पर ऐसे ही उगा सकते हैं। लौकी जैसे बेल वाले सब्जियों को उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है मचान। आपने अगर सही तरीके से मचान बना लिया, फिर आपको अच्छे खासे फ्रूटिंग देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आता है इसके लिए सटीक सा कंटेनर। हमेशा आप इस प्रकार से बड़े बड़े कंटेनर का चयन कीजिए। हमने बड़े से बोरी में इसको लगा रखा है। हम कुछ थर्मोकॉल के बॉक्सेस में भी लौकी को लगाते हैं, कुछ बड़े ग्रो बैग्स में भी हम लौकी को उगाते हैं। तो आपको बड़े से ग्रो बैग्स या फिर बड़े से कंटेनर, बड़े से गमले का ही प्रयोग करना है लौकी जैसे बड़े सब्जियों को उगाने के लिए। तीसरे नंबर पर आता है मिट्टी। मिट्टी आपको हमेशा उपजाऊ बनाना है। समय समय पर आप गुड़ाई करते रहिए और खाद को भी आपको डालते रहना है। चौथी बात है, आपको कीड़े मकोड़े से इसको बचाते हुए रहना है, इसलिए समय समय पर आप इस पर हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं, राख का छिड़काव कर सकते हैं, नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, और भी आप तरह तरह के पैंतरे अपना सकते हैं कीड़ों मकोड़ों को दूर करने के लिए। फिर भी बरसात के समय में ये बड़ा ही चुनौती सा कार्य है। जितना हो सके आप
अच्छा करने का प्रयत्न करें, आपको परिणाम हमेशा इसी प्रकार से अच्छे ही मिलेंगे। हम घर के छत से इस प्रकार से निरंतर लौकी को प्राप्त करते हैं। सिर्फ गर्मी या बरसात ही नहीं, बल्कि सर्दियों में भी हम भर भर के लौकी को प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही विशालकाय लौकी है। घर के छत से जब आप इस प्रकार से बड़े लौकी को प्राप्त करते हैं तो मन में बहुत प्रसन्नता होती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और सब्जियों की ओर बढ़ते हैं। हमारे तोरी भी तैयार हो रहे हैं, हम निरंतर इसको हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। तोरी को भी आप उसी प्रकार से उगा सकते हैं जिस प्रकार से आप लौकी को उगाते हैं। सारे के सारे बात तोरी के लिए भी लागू होती है, मगर आप इसको छोटे छोटे ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। 12 बाई 12 इंचेस के ग्रो बैग्स में बहुत ही आसानी से आप तोरी को उगा सकते हैं, क्योंकि तोरी जो है ज़्यादा बड़े कंटेनर में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी बहुत छोटे कंटेनर में भी आप तोरी को ना लगाएं। तोरी भी आपको भर भर के फल देंगे, मगर आपको ज़्यादा मात्रा में पौधे को भी लगाने की आवश्यकता है, तभी आप भरपूर तरीके से रोजाना तोरी को प्राप्त कर पाएंगे। हमने और भी कुछ लौकी के पौधे को भी लगा रखा है। फिर भी लौकी एक बार में एक ही तैयार होता है या 2 तैयार होता है, इसीलिए लौकी की मात्रा हमें हमेशा उतनी अधिक नहीं मिलती है जिस प्रकार से हमें तोरी मिलती है। आज हमें 4 तोरी मिल गई है और ऐसे निरंतर हमें मिलती ही रहती है। चलिए दोस्तों, कुछ और इस ट्रे में भरते हैं। हम बात कर रहे हैं भिंडियों की, क्योंकि हमारा रोज़ाना भिंडी के साथ इस वक्त कार्यक्रम चला हुआ है। भर भर के हम भिंडियों को प्राप्त कर रहे हैं। सुबह और शाम दोनों ही वक्त हम भरपूर तरीके से भिंडियों को प्राप्त कर रहे हैं और भिंडी भी बहुत जल्दी तैयार होते हैं। भिंडियों को भी हमने अलग अलग ग्रो बैग्स में, कंटेनर्स में, गमलों में लगा रखा है। एक गमले में सिर्फ एक ही भिंडी लगाएं, तभी आपको अच्छे फल मिलेंगे और भिंडी भी आपको भर भर के फल देते हैं। इस साल हमें भिंडी थोड़े से विलम्ब से मिले, थोड़े से देरी से मिले, मगर देर आए दुरुस्त आए, फल बिल्कुल तंदुरुस्त लाए और भर भर के लाए हैं। आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भिंडी ही तैयार है और हम निरंतर हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस पर कीड़े लगने की समस्या बहुत ही कम रहती है बाकी सब्जियों की तुलना में। घर पर जब आप इस प्रकार से भिंडियों की खेती करते हैं तो हमेशा आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने हैं। कई बार मार्केट से ख़राब क्वालिटी के बीज हमें मिल जाते हैं। सिर्फ भिंडी के ही नहीं, जो भी सब्जियों के बीज आप मार्केट से लाते हैं कई बार ख़राब क्वालिटी के आपको मिल सकते हैं। हमें कई बार सागों की ख़राब क्वालिटी के बीज मिल जाते हैं। कई बार तो हम पौधे भी लेकर आते हैं नर्सरी से, उस पर भी ढंग से फल नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको समय समय पर नए नए पौधों को भी लगाते रहना है। काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको नहीं करना है अगर आपको अच्छे खासे फल नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने पूरी तरीके से भिंडियों को भी हार्वेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये सुबह के वक्त बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में हम हार्वेस्ट कर रहे हैं और शाम के वक्त में भी हमें ठीक ठाक इतने मात्रा में ही भिंडियाँ मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने टेरेस गार्डन के मुर्गी की ओर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुर्गी जो कि अंडे देती है। जिस प्रकार से आप गांव में देखते हैं सुबह सुबह आपको मुर्गी अंडे दिए हुए मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे टेरेस गार्डन में इस प्रकार से कई बार हमें अंडे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा लेमन ट्री जो है अंडे देता है। दोस्तों, हमारे लेमन ट्री से कई बार इस प्रकार से लेमन जो है नीचे गिर जाते हैं, अपने आप टूट कर गिर जाते हैं, कई बार पक कर खुद ब खुद गिर जाते हैं। और हमें प्रातःकाल ऐसे ही कई बार नींबू जो है नीचे गिरे हुए मिल जाते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही अद्भुत सा नींबू का वृक्ष है। इसमें सभी अवस्था में एक ही बार में देखने को मिल जाते हैं। एक और से फ्लावरिंग, एक और से फ्रूटिंग, एक और से नींबू इस प्रकार से पक रहे होते हैं और कुछ नींबू तो पूरी तरीके से पक गए होते हैं, कई बार अपने आप पक के नीचे गिर भी रहे होते हैं। सभी कुछ एक ही वक्त में हमें देखने को मिल जाता है। ये 15 सालों से हमें निरंतर नींबू प्रदान करते आ रहा है और बहुत ही रसीला नींबू है। इस नींबू को भी हम तोड़ लेते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़े बहुत क्रैक हमें देखने को मिल रहा है। आगे चलकर हो सकता है ये फिर टूट जाए। कुछ नींबू में इस प्रकार से विकार हो जाते हैं जिसको हम कच्ची अवस्था में ही कई बार तोड़ लेते हैं। हालांकि नींबू अगर वृक्ष में पकता है तो वो अधिक स्वादिष्ट होता है, अधिक रसीला होता है। और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हमने विशालकाय लौकी को हार्वेस्ट किया है। आज हमें कुछ तोरी मिल गई, भरपूर मात्रा में भिंडियाँ मिल गई, 2 नींबू मिल गए, और क्या ही चाहिए। घर के छत से अगर आप रोज़ाना इस प्रकार से ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को प्राप्त करते हैं तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। ग्रो बैग्स में, मिट्टी के गमलों में, सीमेंट के गमलों में, प्लास्टिक के पैकेट्स में, चावल की बोरियों में, यहाँ तक कि बाइक की डिक्की में, बाइक के टायर्स में, विभिन्न प्रकार के कंटेनर्स में विभिन्न प्रकार के सब्जियों को, फलों को, हरे सागों को और भी तरह तरह के वनस्पतियों को जब आप उगाते हैं, घर के छत पर उगाते हैं, तो सही मायने में मॉडर्न फार्मिंग परिभाषित होती है। और इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और साथ ही साथ पर्यावरण का स्वास्थ्य भी दुरुस्त हो जाता है। और गार्डनिंग एक ऐसा नशा है
जिसका आदि हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको ये रिलीफ प्रदान करेगा। अगर आपका मन व्याकुल है, अगर आपका मन अशांत है, अगर आप बहुत उदास है, हर चीज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ गार्डनिंग है। और साथ ही साथ आप तंदुरुस्त भी रहेंगे, कसरत भी होती रहेगी। ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, साग, हर प्रकार के वनस्पतियों को घर के छत से ही आप खुद से उगा भी पाएंगे और साथ ही साथ सेवन तो कर ही पाएंगे। दोस्तों, इसी एक अच्छे नोट के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा रहा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।